जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। पहले की भी चैप्टरों में और इस चैप्टर में भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात होती है कि इसमें समय जो है ना वो सेम है। दो सारे जो चैप्टर हैं फर्स्ट बुक के अंदर जो तुम्हारे चैप्टर हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सब में समय क्या है तो आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। समय आपका तीनों चैप्टरों में कॉमन है, बस चीज़ें क्या बदलती हैं आपकी इनमें। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में राजा, किसान और नगर, बंधुत्व जाति और बंधुत्व जाति, थर्ड चैप्टर जो महाभारत के ऊपर डिपेंड है, और ये चौथा चैप्टर। समय इनका यही है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। बदला क्या है, सिर्फ बदले हैं हमारे कॉन्सेप्ट मतलब जैसे सेकंड चैप्टर में राजाओं के बारे में बता दिया, किसान के बारे में, नए नए नगरों के बारे में बता दिया था। थर्ड चैप्टर में किस समाज के बारे में कि उस वक्त समाज कैसा था, समय यही था। अब चौथे चैप्टर में जो बताया गया है वो बताया गया समय यही है कि नए नए विचारक कौन कौन से आए थे। विचारक कहते हैं नए नए थॉट्स वाले लोग कौन कौन आए थे, कैसे लोगों के जो विश्वास थे, आस्था जो थी, धर्म से जो प्रीति, जो विश्वास उनके थे, आस्था जो थी, उनमें क्या परिवर्तन हुआ, पहले क्या थे फिर बाद में क्या हुए, और उसके बाद नई नई इमारतें कैसे बनने लगी थी भारत के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में अनेक ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने 600 ईसा पूर्व में अनेक ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने भारतीय परंपराओं को मौखिक तथा लिखित रूप से ऐतिहासिक बना दिया है। देखो 600 ईसा पूर्व में जो दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक का मतलब महान लोग जो एक अलग विचारधारा वाले लोग थे जिन्होंने समाज को अलग नज़र से देखा था। जैसे चाहे आप उनको महात्मा बुद्ध थे या महावीर जैन थे, इस तरह के लोग। ठीक है, जिन्होंने भारतीय परंपराओं को, जो भी भारत के अंदर परंपराएं थी, उनको मौखिक भी और साथ साथ लिखित रूप से ऐतिहासिक बना दिया। कि मौखिक में तो एक बार को आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जब कोई चीज़ रिटर्न हो जाती है तो वो एज अ प्रूफ हो जाती है। तो दोनों ही भाषाओं में उसको महत्वपूर्णता बनाया था। प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण था। विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये जो समय रहा है ना हमारा 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी का, इसमें भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारकों के लोग उत्पन्न हुए थे और नए नए विचार दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो रहे थे। ठीक है, कौन कौन से थे, इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। इस काल में ईरान में थे जरतुस्त्र, चीन में थे खुगनसी, यूनान में थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे चिंतकों का उदय हुआ था। विश्वास, धर्म ठीक है, ये सारे चिंतक थे जिन्हों का उदय इसी समय में हुआ था। तो ये नए नए विचारक थे। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम किनके बारे में बात करेंगे, नए नए विचारकों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से थे, देखो इसी काल में प्रथम शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व में ईरान में जरतुस्त्र, चीन में खुगनसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, अगर आप यूनान को देखो तो जो हमारा यूरोपीय हिस्सा आ जाता था पहले, पूरा ये सब यूनान के अंदर ही आता था। तो प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में आप जानते होंगे कि भाई अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ये ऐसे विचारकों, ऐसे चिंतकों का उदय भी इसी समय में हुआ था, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जैसे चिंतकों का उदय हुआ था, तो विश्व में यूनान में किन किन का हुआ था, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का हुआ था। चीन में किसका हुआ था, खुगनसी का, और ईरान में किसका हुआ था, जरतुस्त्र का। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बेसिकली हमारे 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वो सारी किस पर डिपेंड है, भारत के इतिहास पर डिपेंड है, तो हम इनमें इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना तो जरतुस्त्र के बारे में, प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन विचारकों के, उन चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में उत्पन्न हुए थे। अब भारत में कौन कौन से उत्पन्न हुए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, विश्वास, धर्म एवं विचारक। विश्वास, धर्म एवं विचारक ये क्या थे। ठीक है, 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक भारतीय संस्कृति में अनेक धर्मों व विचारकों का आगमन हुआ था। आगमन मतलब आए थे, और भारत में एक वैदिक परंपरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही थी, यानी कि जिसे आर्य काल भी कहा जाता है। तो 1600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो बीच का समय रहा था, इसमें भारत के अंदर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों विचारकों का आगमन हुआ था। आगमन का मतलब भारत के अंदर आए थे। वैदिक धर्म, जिसे यज्ञों की परंपरा कहा जाता है, वैदिक धर्म भारत में
हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले यही कहा जाता था कि वैदिक धर्म यानी कि आर्य लोग, आर्य सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब जाकर हमें पता चला कि नहीं, आर्य सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी, इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अब ये वैदिक धर्म जो था, जो इसे हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं, तो वैदिक धर्म जो था वो कब से कब तक था? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक बेटा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, जिसको प्रारंभिक वैदिक काल माना गया है। क्या माना गया है इसको? प्रारंभिक वैदिक काल माना गया है, या आप इसको ऋग वैदिक काल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको? ऋग वैदिक काल भी कह सकते हो। क्योंकि ये जो समय रहा है 1500 से 1000 के बीच में, उसमें जो समाज के पास जो लिखित ग्रंथ था वो कौन सा था? हमारा ऋग्वेद था। इसीलिए ये समाज को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं। देखो आगे, वैदिक धर्म में जो प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, सोम थे। यानी कि उस वक्त में लोग बाग ज़्यादातर जो पूजा पाठ करते थे वो किनकी करते थे? प्राकृतिक चीज़ों की करते थे। इंद्र देव की करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? देवों का देव कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यही अग्नि, पवन इन सब के हेड हुआ करते थे। ठीक है, तो अग्नि, सोम इन सब की पूजा पाठ वो क्या करते थे उस वक्त में लोग बाग, चाहे वो विष्णु जी, शिव जी, ये परंपराएं बाद में उत्पन्न होती चली गई थी, जिनकी ऋग्वेद में स्तुति की गई है। ठीक है, ऋग्वेद में बताया गया है कि हाँ, प्रमुख देवता ये होते थे, लोग बाग इन्हीं की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। ठीक है, इस धर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। इस धर्म के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो ऋग्वैदिक धर्म था, वैदिक काल जो था हमारा, तो ऋग्वैदिक धर्म जो था, वैदिक धर्म जो था, उसमें व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति की जो पहचान थी वो किस पर थी? उसकी जाति, भाई वो किस जाति का है, वो पुरुष है, स्त्री है, उसका लिंग से निर्धारित होता था कि उसका अस्तित्व कैसा है। ठीक है, इस धर्म में उपासना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यज्ञ करना था। क्या था बेटा? यज्ञ करना था। किस समय में? वैदिक धर्म में। वैदिक धर्म की अगर हम बात करें, ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर हम 3 धर्मों का उल्लेख करेंगे। एक तो हमारा ये हिंदू धर्म, जिसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, कि हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म, वैदिक धर्म ये एक ही चीज़ चलते चलते आगे बदलाव होता चला गया था इनके अंदर, कि वैदिक धर्म शुरुआत हुई थी और उसमें आगे क्या क्या परिवर्तन हुए थे, और इसमें परिवर्तन होने की वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ था। तो बेसिकली चैप्टर इस वाले चैप्टर के अंदर हम 4 धर्मों के बारे में ही हम उल्लेख करेंगे। कौन कौन सा? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। तो हम पहले किसके बारे में बात करें? हिंदू धर्म के बारे में। किसकी शुरुआत कैसे थी, या शुरुआत में लोग किनकी पूजा पाठ करते थे, बाद में लोगों के जो विश्वास थे वो कैसे बदले। जैसे मैंने भी तुम्हें पहले ही बताया था कि विश्वास का मतलब होता है हमारा आस्था, हमारा किस पे विश्वास है, हम किस में बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर देखो, इंद्र, देव, अग्नि, सोम, क्या आज लोग इनकी पूजा करते हैं? नहीं करते। आज आपको ये देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। आज इनकी जगह लोग और देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात कर दें। इस धर्म में उपासना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या था? यज्ञ करना था। इसलिए सबसे ज़्यादा यज्ञ कब होते थे? हमारे वैदिक काल में होते थे। इसीलिए से बोला गया यज्ञों की परंपरा, यानी कि यहाँ पे यज्ञों की परंपरा होती थी। हर एक काम के लिए यज्ञ हुआ करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था, साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए भी क्या होता था? यज्ञ होता था। ठीक है, जो प्रारंभिक में सामूहिक होते थे और बाद में व्यक्तिगत रूप से किए जाने लगे थे। व्यक्तिगत का मतलब देखो, सामूहिक का मतलब पूरे समूह के द्वारा, भाई पूरा गांव है, समाज के लोग हैं, गांव के सारे लोगों ने मिलकर यज्ञ करवाया गांव के समृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो बाद में ये पहले सामूहिक थे, फिर क्या हो गए थे? ये व्यक्तिगत हो गए थे। व्यक्तिगत में कैसे हो गए थे? कि पर्सनल व्यक्ति अपना अपना करवाने लग गया था। भाई मैं राजा हूँ, मैंने अपना करवा लिया, कोई अमीर व्यक्ति करवा लिया, क्योंकि यज्ञ की परंपरा में ना खर्चा ज़्यादा होता था, इसमें काफ़ी समय तक यज्ञ चलते रहते थे। ठीक, इस धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणाओं को कर्मवाद से जोड़कर भी देखा गया है। सबको पता है भी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म में लोग ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि आपके जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से आपका पुनर्जन्म होगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छा काम करोगे तो अगले जन्म में भी आप अच्छे बनोगे, वरना तो आप कोई ना कोई जानवर, कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे। ठीक है, तो इस बात पर भी इस धर्म के अंदर बात होती थी। हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, जो आज की डेट में हिंदू धर्म भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हम आर्य भी कह सकते हैं। अब यज्ञों की महत्व क्या होती थी? यज्ञ जो लोग करते थे उनकी क्या महत्वता हुआ करती थी? ठीक है, ये वैदिक संस्कृति का मूल था। यज्ञ जो थे वो वैदिक संस्कृति का मूल था। ठीक है, मूल मतलब बेस था। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या करते थे? यज्ञ करते थे। इस धर्म में ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि वैदिक यज्ञों के माध्यम से ही देवताओं को आहुतियाँ दी जा सकती हैं,
जिससे प्रसन्न होकर देवता उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यानी कि यज्ञों की महत्वता के अंदर ये माना जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर कि यज्ञों के माध्यम से ही आप अपने भगवान को, आप जिसको भी बिलीव रखते हो, आप उनको क्या कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, और प्रसन्न करने के बाद ही वो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदों के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञों के बारे में बताया जाता था कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बात करें दें। समझ में आया नहीं आया? ये बेसिकली कहाँ तक था? ये हमारा था हिंदू धर्म या वैदिक धर्म था। कौन सा धर्म था ये हमारा? वैदिक धर्म था। ये अंशी का बंद करिए जी, आ जाइए कौन। ठीक है, तो उस वक्त में यज्ञों की परंपराएं ज़्यादा रहती थी। अपनी मनोकामनाओं को, भगवान को, अपने देवता को खुश करने का जो तरीका था वो क्या था? यज्ञ होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली वैदिक धर्म के बारे में था। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जैन धर्म। क्योंकि वैदिक धर्म के बाद जो भारत के अंदर दूसरा धर्म आया था वो जैन धर्म आया था। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया था। तो वैदिक धर्म सबसे पुराना धर्म, उसके बाद जैन और उसके बाद बौद्ध। तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हमने बेसिक जो चीज़ पढ़ी वो हमने वैदिक धर्म के बारे में पढ़ी कि वैदिक धर्म की जो संकल्पनाएं थी वो क्या थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि भाई क्या बदलाव इसके अंदर हुए थे। तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखो, जैन धर्म जो था ये भी 600 ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय का उदय हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था, बौद्ध और जैन धर्म 600 ईसा पूर्व के बाद ही उदय होना इनका शुरू हुआ था। इनमें से जैन धर्म एक प्रमुख संप्रदाय था। ठीक है, जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म के कठोर सिद्धांतों का खंडन किया। खंडन करने का मतलब क्या होता है, और ये ब्राह्मण धर्म किसे कहते हैं? देखो, वैदिक धर्म के अंदर जो रूल रेगुलेशन थे वो सारे किन्होंने बनाए थे? ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उसमें मनुष्य की जो अस्तित्व था वो किस पर आधारित था? उसके जाति पर आधारित था, उसके लिंग पर आधारित था कि वो पुरुष है, स्त्री है, वो किस जाति का है। तो ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण धर्म का मतलब जो ब्राह्मणों ने रूल रेगुलेशन बना रखे थे। हिंदू धर्म के जो रूल रेगुलेशन की किताब होती है उनको धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहते हैं। तो वो किनके द्वारा लिखित किए गए थे? ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे। तो बेसिकली इसको क्या बोल जाता है? ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म ने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे, धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में जो रूल रेगुलेशन बनाए थे, बहुत ज़्यादा क्या थे? कठोर थे। क्या थे? कठोर। और इन्हीं को जैन धर्म ने क्या करा? सिद्धांतों का खंडन कर दिया। खंडन करने का मतलब इनको मानने से इनकार कर दिया, इनको बिलीव वो नहीं रखते थे। ठीक है, जैन धर्म में वर्तमान महावीर सहित कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। क्या हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। अब ये तीर्थकर कौन होते थे? तीर्थकर का मतलब आप अध्यापक भी कह सकते हो, टीचर भी कह सकते हो, शिक्षक भी कह सकते हो। तो जैन धर्म के अनुसार क्या होता था कि समय बीतने के साथ जैसे ही समाज में बुराई उत्पन्न होती थी, तो समय बीतने के बाद 100 साल बाद, 200 साल बाद जैसे समाज में बुराई बढ़ती थी, तो एक नए तीर्थकर आते थे, एक नए शिक्षक आते थे, और वो आकर लोगों को फिर सही बात बताना, जैन धर्म के बारे में बताना, ये सारे कामों किया करते थे। तो इनको तीर्थकर अगर पूछा जाए, तीर्थकर किन्हें कहा जाता है? तो जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको तीर्थकर कहा जाता है। तो तीर्थकर किस धर्म के अंदर आए थे? जैन धर्म के अंदर आए थे। टोटल कितने आए? अभी तक 24 आए हैं। तो ये जो 24वें नंबर के जो है ना, 24वें जो हैं वो हैं हमारे महावीर जैन। कौन है हमारे? और जैन धर्म की जो स्थापना करी थी वो करी थी ऋषभदेव नाथ ने। किसने करी थी बेटा? ऋषभदेव नाथ ने। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये प्रथम थे। तीर्थकर जो थे ये प्रथम थे। महावीर जैन से पहले वाले कौन से थे जिन्हें हम कहते हैं 23वें? वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे बेटा? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म भी आगे चलकर बढ़ गया था अलग अलग उसमें। तो कुछ लोग पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे, कुछ लोग महावीर जैन को करते थे। और 24वें हमारे कौन से थे? महावीर जैन। ठीक है, चलो आगे हम देखें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है ना इतना? तो 24 तीर्थकर हुए हैं अभी तक। और जैन धर्म के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया था। इनकी अब शिक्षाओं के हम बारे में बात करते हैं कि इनकी शिक्षा की वजह से ही क्या हुआ था? ये जैन धर्म लोकप्रिय भी हुआ था और समाज में इसने अपना प्रभाव भी डाल दिया था। ठीक है, तो क्या क्या इनकी शिक्षाएं थी? सबसे पहले क्या था इनका? अहिंसा के माध्यम से बलि प्रथा प्रहार हुआ। अहिंसा के माध्यम से बलि प्रथा। देखो, बलि प्रथा भारत में शुरू से रही है। बलि प्रथा भारत में शुरू से रही है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब वो लड़ाई करने के लिए जाते हैं, बाहुबली फर्स्ट पार्ट में जब वो लड़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वो काली माता को, बाहुबली वो भैंस नहीं खड़े होते, उनको फिर बलि देते हैं वो।
तो भल्लाल देव तो चढ़ा देता है, लेकिन वो बाहुबली जो होता है वो बाहुबली होता है। वो कहता है कि मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, अगर माता को खून चाहिए तो वो मेरा उबलता हुआ खून ही लेगी, और वो तलवार से अपना हाथ काट के खून चढ़ा देता है। तो बलि प्रथा शुरू से रही है। इस मूवी का बताने का मकसद ये था कि बलि प्रथा इस प्रकार से होती थी, युद्ध के समय में विजय प्राप्त करने के लिए या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए क्या करी जाती थी, बलि दी जाती थी। ठीक है, जो आज भी तांत्रिक पूजा पद्धति है, हिंदू धर्म के अंदर एक पूजा पद्धति है तांत्रिक पूजा पद्धति, उसमें जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनमें वो बलि आज भी देते हैं। ठीक है, तो बलि, अब जैन धर्म ने क्या बोला, भाई अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब होता है किसी को भी परेशान नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, ना जानवरों के साथ ना इंसानों के साथ। तो जब जैसे इन्होंने ये बात रखी थी तो सीधा सीधा किस पर इफेक्ट पड़ा, बलि प्रथा पर। किस पर प्रभाव पड़ा, बलि प्रथा पर पड़ा था। ठीक है, इस धर्म में मुनाफा एवं सूदखोरी को मान्यता मिली, जिनसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला था। ठीक है, जैन धर्म में। आगे हम देखें, जैन धर्म के 5 व्रत होते। देखो 5 व्रत का मतलब होता था कि जो भी जैन धर्म के अंदर जात शामिल होता था तो उनको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। क्या क्या था, जैसे हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह ना करना। बेसिकली जैन और बौद्ध धर्म दोनों की जो अगर हम शिक्षाओं को देखेंगे, उनकी जो हम व्रत देखेंगे वो 90% सेम है, लगभग सेम ही हैं। उसमें भी यही होगा, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह ना करना। जैन और बौद्ध दोनों के अंदर सेम ही शिक्षाओं को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया? चलो अब हम आगे देखते हैं। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ था। ठीक है, जैन धर्म का विस्तार, इस धर्म के सहज सिद्धांत के कारण देखो, हाँ दिख रहा है ना सही। इस धर्म के सहज सिद्धांत के कारण ये भारत के अनेक भागों में धीरे धीरे विस्तृत हो गया था। सहज सिद्धांत का मतलब होता है सरल सिद्धांत, बिल्कुल साधारण सिद्धांत, ना ज़्यादा कोई कर्मकांड, ना ज़्यादा चढ़ावा, ना ज़्यादा बलि, कुछ नहीं, सीधा साधा सिंपल सा, इसलिए फैलता चला गया था। जैन धर्मावलंबियों द्वारा जैन तीर्थकरों की अनेक मूर्तियां बनाई गई जो भारतीय महाद्वीप के अनेक भागों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तीर्थकरों की, वैसे मैं तीर्थकर आपको बता दें कितने हुए थे, 24 हुए थे, तो उसमें अलग अलग की मूर्तियां बना कर दिखाई गई थी। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएँ क्या थी, जैन धर्म की शिक्षाएँ, ईश्वर में अविश्वास, वेदों में अविश्वास। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं में कौन कौन सी थी बेटा, ये ईश्वर में अविश्वास रखते थे। ठीक है, वेदों में अविश्वास रखते थे, कर्म की प्रधानता में विश्वास रखते, किसमें विश्वास रखते थे, कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। हिंदू धर्म भी कर्मवाद था, यानी कर्म के ऊपर रहता था, भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक गाना है ना, तुमने दिलीप कुमार का गाना सुना होगा, कर्म के जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ठीक है, तो 5 महाव्रत के सिद्धांतों का पालन होता था। 5